हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज आपसे बात करेंगे जो बच्चे एसएसटी वाले हैं, उन्होंने अपना सिस्टमेटिक वे से कैसे तैयारी करनी है, कैसे मॉक लगाने हैं, कहां से क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं हम। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एसएसटी वाले बच्चे और जो अदर 90 नंबर वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे साथ जुड़े हैं गुरदीप सर। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि एसएसटी की तैयारी कैसे करें बच्चे टीजीटी की? देखो, एसएसटी का सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने क्या कि एसएसटी का सिलेबस इतना बना दिया कि मानो मत आप लगा लो कि हमें बनना तो टीजीटी है, सिलेबस हमारा पीजीटी के बराबर है। आप बताओ कि 11th और 12th के सिलेबस का क्या काम है एसटेट में, टीजीटी में। तो चलो कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो फिर भी हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि कैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से एसएसटी की तैयारी कर सकते हो। तो एसएसटी की तैयारी करने से पहले मैं आपको 90 नंबर का कॉमन पोर्शन के बारे में बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, मैं आपको एक ही राय दूंगा, आप एसएसटी पर फोकस करो। आप एसएसटी का टारगेट रखो कि 40 नंबर आ जाए हमारे, क्योंकि 40 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ जो यानी बच्चा कि सब्जेक्ट में आप बोल रहे हो 60 में 40 नंबर आपके टारगेट आपका होना चाहिए मिनिमम। हाँ मिनिमम, जी। और जो कॉमन अपना पेपर है नंबर उसमें 60 प्लस का टारगेट होना चाहिए यानी कि तब। आपका स्टेटस कॉमन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। अगर क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे बच्चों का तैयार मिल भी जाता है, फिर भी जो जो बच्चे ने एसएसटी पढ़ी है उसको कुछ तो उसको आता होगा ना, सीधी सी बात है। तो अगर 60 में 30 नंबर भी आते हैं तो आपको अगर 90 नंबर का आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका स्टेट निकल सकता है। बताइए सर आगे। तो आपको क्या है कि मैं बताऊंगा कि 90 को नंबर में से किस पे आप सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है जी। तो मैं बताऊंगा सीडीपी। सबसे पहले सीडीपी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सीडीपी में आप लगो कि टारगेट हमें 25 मतलब 30 में से 25 नंबर लेने ही लेने हैं। और उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट का वेटेज होता है उस हिसाब से आपको उसको टाइम देना है, उस पर उतने घंटे पढ़ना है। उसके बाद आप आते हैं हिंदी इंग्लिश पे। हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट, आप हरियाणा का कोई भी गवर्नमेंट पेपर एग्जाम ले लो उसमें भी हिंदी इंग्लिश आती है। तो उसके बाद हमने हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना है, जो आपकी हरियाणा सीटी में भी काम आएगी। हरियाणा सिटी। और हिंदी इंग्लिश में क्या करना है आपने, जैसे कि थोड़ा बहुत वोकैब पर फोकस करना है। और वोकैब पे ये नहीं कि अंधाधुन वोकैब पढ़ लो, 1000 वोकैब पढ़ लो। जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आई है उसी वोकैब पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर किसी बच्चे का मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो उसको ये नहीं है कि 8 10 के 10 नंबर लेने ज़रूरी है। ये सब बात तो है नहीं कि मेरिट बेस पे है कि लगा लो कि 100 में से 90 नंबर लेने हैं। इसमें से तो आपको 90 नंबर चाहिए। 150 में आप से। 150 में से अगर आपके मैथ में एक आता है, बाकी सब्जेक्टों में आपके अच्छे नंबर आते ही, हरियाणा बोर्ड ये नहीं देखेगा कि इस बच्चे को मैथ नहीं आता। हरियाणा बोर्ड देखेगा कि आपके 90 नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और हम आपको बता भी चुके हैं जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैथ में जीरो है, एक आपकी प्लेलिस्ट हम शेयर करते हैं हमेशा हर वीडियो के नीचे। 21 दिन 21 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर। वो पर टॉपिक के ऊपर 21 वीडियो हैं 2-2 घंटे की। उसको आप 2 बार देख लीजिए अपने एग्जाम, यानी कि अगर आप डेली की भी एक वीडियो देखोगे ना तो भी आपकी हो जाएगी। तो ये आपको मतलब 10 में से 4-5 क्वेश्चन आराम से वहाँ आपके निकल जाएंगे। और उसके बाद रीजनिंग में भी 8 10 कॉमन पेपर, कॉमन वो है आपके टॉपिक टॉपिक हैं। टॉपिक है, उनको आप पढ़ो। उसके बाद हरियाणा जी के की कोई भी मैराथन क्लास लगा लो, उससे हो जाएगी। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में क्या है कि एसएसटी में आपको के पास है हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हाँ जी। हिस्ट्री और पॉलिटी, जिस बच्चे को इन दोनों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है उसके क्वेश्चन हो जाते हैं। बात रहती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भाई बहुत अच्छी लेवल की पूछते हैं, बहुत अच्छी लेवल की। इसमें आपको अपनी भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हाँ दोनों जी। पूछते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन पे अच्छी पकड़ बनानी है। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड करवाते हो कंप्लीट, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी आपकी पूरी, आपकी इंडियन हो गया पूरा, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी, तो क्या वो इनफ है आपके हिसाब से? हाँ, वो इनफ आपका लगा लो कि उसमें से आपका 90 से 95% सिलेबस हो जाएगा। और किसी बच्चे को लगा लो कि पूरा नहीं पढ़ना, उसके लिए हमने क्विक रिवीजन नोट्स भी तैयार करवा रखे हैं। उससे क्या है कि मान लो एक हिस्ट्री के पेज है 100, तो वही कंटेंट हमने 15 20 पेजों में अपने को दे रखा है। तो सर, आप जो एसएसटी के मॉक वगैरह हैं उनके बारे में क्या कहोगे बच्चों को? तो एसएसटी के भी हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपको हम क्विक रिवीजन नोट्स, क्विक का मतलब होता है जल्दी, बहुत जल्दी।
तो वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाना। मान लो आपको पॉलिटी हम एक पीडीएफ देंगे आपको 100 पेज की पॉलिटी ठीक है और सर। उसी पीडीएफ को हमने 20 पेज में ही ख़त्म कर दिया, तो उससे आपको क्या है कि क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाए। यानी कि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो क्विक रिवीजन नोट से भी अपनी तैयारी है जो वो कर सकता है, एचटीआर क्वालिफाई कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं। और हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बेसिक नॉलेज है ना, तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, पॉलिटिकल थ्योरी होगी, ठीक है, इन पे भी थोड़ा बहुत फोकस रखना है। इन पे ये नहीं कि ज़्यादा ही फोकस इन पे रख दो, क्योंकि हमें टॉप नहीं करना, हमें इतना काम करना है कि हम टॉप के चक्कर में क्या पता हमारा सिलेक्शन ही ना हो। हम सोचे कि 100 का 100% सिलेबस पढ़ लें, 100 का 100% सिलेबस नहीं पढ़ा जाता। क्या सर आप जैसे एसएसटी वाला बच्चा है, कोई टीजीटी वाला और कोई पीजीटी हिस्ट्री वाला, आप मान लो, क्या आप उनके पूरे 150 नंबर के आप नोट्स आपके पास तैयार हैं, 90 नंबर का प्रश्न तैयार है? एसएसटी और हिस्ट्री के हमारे पास 150 नंबर का के सारे नोट्स यानी कि तैयार हैं। यानी कि टीजीटी आपकी एसएसटी और आपका पीजीटी हिस्ट्री के आपके पास कंप्लीट नोट्स तैयार हैं, 90 नंबर का और 60 नंबर का सब्जेक्ट। हाँ और उनके साथ में आपके पास मॉक भी तैयार हैं, क्वेश्चन सीरीज भी तैयार है, प्रीवियस ईयर पेपर भी तैयार हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल। तो सर एट लास्ट आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे, आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप बच्चों को? बस यही कहूँगा कि एसएसटी और सीडीपी और हिंदी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि लगा लो कि 60 + 30 90 और 120 नंबर के, तो यही आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरदीप सर, जो पहले एचटेट आपका क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।